दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं FM टॉक पर। मैं आज मौजूद हूँ बुगरासी में और मेरे साथ हैं पूनम पंडित। आज दोपहर में एक वीडियो मैंने शूट किया था सियाना में, जहां पर लड़कों ने कहा था कि पूनम पंडित मुर्दाबाद। उसकी वजह ये थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि कोरोना के टाइम का है, और उस कोरोना के टाइम की वीडियो में पूनम पंडित जी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी जो है मुसलमानों की, वो कहीं ना कहीं उनकी मुखालफत कर रही है, विरोध कर रही है, और वीडियो उनको पसंद नहीं आ रही है। तो पूनम पंडित जी मेरे साथ है। मैं जानना चाहूंगा कि कब की वो वीडियो है और किस तरह की, और क्यों इतना वायरल हो रही है और क्यों इतना लोग विरोध कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। और ये जो वीडियो है, जब मैं आंदोलन में थी, आंदोलन में सपोर्ट कर रही थी, और जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, हमारे जो मुस्लिम समुदाय की बेटियां थी, तब मैं उनको सपोर्ट कर रही थी। तब नहीं चला वीडियो, क्योंकि ये वीडियो रियल है नहीं। और जब ये आंदोलन में वायरल होने के बाद, और जब मुसलमान समाज के लोग मेरी पंचायतों का नेतृत्व करवा रहे थे, भोजपुर में पूरे मुसलमान समाज ने मेरी पंचायतें कराई, तब भी ये वीडियो वायरल नहीं हुआ। फिर कल ही बुगराशी का जो इतना तकड़ा प्रोग्राम यहाँ पे सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाया, तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं बुगराशी में जो हूँ, सबसे पहले जो सपोर्ट बाद में आए सनातन धर्म के लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए, सबसे पहले जो मेरे सर पे हाथ रखा, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रखा। और मुस्लिम समुदाय के लोगों के जो प्रोग्राम लग रहे हैं वो इतने ज्यादा तकड़े लग रहे हैं, उनका सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सभी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कहीं मुस्लिम समुदाय हमारे हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो कल बुगराशी में पूरे सियाना विधानसभा से सबसे तगड़ा प्रोग्राम यहाँ पे महबूब भाई ने लगाया, हमारे हबीब भाई है इन्होंने लगाया, ये हमारे महबूब भाई है इन्होंने, आरिफ भाई की टीम ने लगाया। उसी के बाद से जब देखा कि पूरा गढ़ बुगराशी सियाना विधानसभा का गढ़ माना जावे, तो इसलिए वो वीडियो वायरल करके एडिट करके, मैं तो राहुल गांधी से बहुत नीचे हूँ। जब राहुल गांधी इनकी वीडियो वायरल हो सकती है तो क्या मेरी नहीं हो सकती? रही बात वीडियो वायरल की, अभी मैं इन सब चीजों से डरने भिजकने वाली नहीं हूँ। एक बार रो चुकी जब किसान आंदोलन में मुझे दुखी करा गया, ठीक। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे अपने परिवार के लोग हैं, और रियल बताऊं आपको, मेरे घर का जो मेंबर मेरे साथ में आया हुआ है, सिर्फ एक मेंबर मेरे साथ में, बाकी सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये तो मुझे नहीं कुछ हानि पहुंचा रहे, और ऐसे ऐसे लोग वीडियो वायरल करके और करेंगे हरकतें खुद, और बदनाम कर देंगे मुस्लिम समाज को। सभी को पता है। छोटी सी बात, मैं इन्होंने मुझसे बात की, इन्होंने बोला आप बच्चे घबराइए नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों को सब समझ आ रहा है, चुनाव में ये हरकतें होती हैं, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हबीब भाई ने बोला हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या आपको लगता है मैं आपकी आवाज इतने दिनों से उठा रही हूँ? जब आपकी बहन बेटी आंदोलन कर रही थी, लाख बार उठा रही, तब तो नहीं ये वीडियो वायरल किया। सिर्फ बुगराशी जो गढ़ माना जा रहा है सियाना का, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार करा, तो उनको खिसकती हुई अपनी चीजें नजर आ रही है। और रही बात इसकी, तो आप वो करा लीजिए, जो कराते हैं वो चेक कराते हैं ना, वो करा लीजिए। तो कहीं ना कहीं पूनम पंडित जी कहने को इस वीडियो में सच्चाई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर सच्चाई है इस वीडियो तो आपको करा लो ना, जो कराते हैं। अगर सच्चाई होती, बताइए, करा लिए है ना। दूसरी बात, अगर आप इस चीज को कह रहे हो, तो कल का जो माहौल यहाँ बुगरासी का था, आपने भी देखा होगा, है ना। तो यहाँ से उनको अपना गढ़ सरकता हुआ नजर आ रहा है कि पूरा इस बेटी को दूसरा समाज प्यार कर रहा है। मैं सिखों के सर का ताज हूँ और मुसलमानों के आंखों का स्वाभिमान हूँ, ठीक। और पहली ऐसी बेटी हूँ जो इतना ज्यादा मुझे पूरा सपोर्ट प्यार कर रहे हैं, ठीक। और मैं जब यहाँ विधानसभा में आई थी, मेरे घर से, मेरे सगे ब्लड रिलेशन से एक भी मेंबर नहीं आया था। मेरे ताऊ जी के बेटे और मेरी एक धर्म की माँ सिर्फ आई थी। फखरुद्दीन भाई, रफाकत भाई, साजिद भाई, महबूब भाई, आरिफ भाई, इन सब ने मुझे अपना परिवार दिया, इन सब ने अपने दिलों में जगह दी। इनको खिसकती हुई नजर आ रही है। मैडम एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उस वीडियो को, मेरे पास वो वीडियो परसों वायरल हुई है, कल वायरल, सुनिए मेरी बात, कल ही हुई है, मेरी बात सुनिए। हाँ। 4 दिन से मेरे पास वीडियो है, मैंने उसको 400 बार देखा है, उसमें ना तो कहीं एडिटिंग है। मैं आपको बता दूं, आपको मैं दिखाऊंगा, अगर कोई भी ये साबित कर दे, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप या तो ये एडमिट करें कि हाँ मेरी वर्डिंग है, मुझसे गलती हुई, मेरी बात सुनिए। आप उसे जहां भी लेके जाएंगी ना, कहीं भी चेक करा ले, मैं आपका ना कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बेटी हैं, आप किसान की बेटी हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर सियाना विधानसभा आपको चुन लेता है विधायक, और इन केस कोई ऐसा केस हो जाता है हमारी सियाना विधानसभा पूरे हिंदुस्तान में कोरोना टाइप, तो कल भी आप यही बात कहेंगी कि एक कुत्तो अपने घर में बैठ जाओ, कुत्तापन दिखाने से बाहर दे दो, इसी तरह ये पहली बात सुनिए। अभी वीडियो जो है
ये शब्द नहीं है उसमें, एक कुत्तों अपने घर बैठ जाओ, ये नहीं है उसमें अपने शब्द। कुत्तेपन से बात नहीं आ रहे हो तुम लोग। हाँ, मैं वीडियो मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, मैं सुनिए, इसे लोगों को जो मेरे शब्द हैं वो जो मेरे शब्द है वो मेरे हैं, बाकी जो अलग से शब्द है वो अलग है। अगर ये जो वीडियो कोरोना काल का बता रहे हैं, कोरोना काल का, और मेरे वजह से किसी को क्षति पहुंची है, मैं पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर अगर माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा पता है कि जैसे बीजेपी वाली वीडियो मेरी वायरल करी गई थी, इसी तरीके से उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है। और फिर भी जिन्होंने मुझे अपनी आंखों का ताज बनाया हुआ है और इस चीज से उनको दुख पहुंचा, दर्द पहुंचा है, तो मैं अपने पूरे सनातन धर्म की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया पूनम पंडित जी, मेरे साथी। और बहुत सारे लोग मेरे जो मुस्लिम समुदाय के भाई है ना, वो लिख लिख कर भी भेज रहे हैं। मैंने ठीक है, आपको हाँ जी। पहले ही लेकिन WhatsApp फिर किया भी, था, हाँ, पहले फिर WhatsApp भी, किया था, फिर भी और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे सुबह इंटरव्यू दे दें, हाँ, सिर्फ मैं- इस क्लेरिफिकेशन के हाँ, लिए। ये बता देंगे, ये मेरे साथ है। अगर एक भी पल का मुझे समय मिला हो, आज भी मैं यहाँ पे कल खुरम भाई के हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे इंतकाल हो गया उनका, माँ जी का, भाभी जी का, उनके यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने इनको स्पेशल बोला, मैंने कहा कुछ रिपोर्टर है हमारे भाई, उनको आप बुला लेना, मुझे लाइव भी करना है। फिर भी पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को मेरी वजह से दिल पे दुख हुआ है। आपकी बच्ची हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ, कुछ समझती भी नहीं हूँ। कुछ लोग मेरे साथ बहुत पहले से भी हरकत करते हैं, राजनीति को ज्यादा जानती नहीं हूँ, सीधी बात बोलना चाहती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूँ और उम्मीद है कि मैं जैसे आपकी लड़ाई 11, 12, 13 महीने से लड़ रही हूँ और भारत भाईचारे को बरकरार करने के लिए लगी हुई हूँ, तो उसके साथ ये छेड़छाड़ जो लोग करना चाहते हैं उनको ना करने देना। आपकी बेटी हूँ, छोटी बच्ची समझ के मुझे माफ कर पूनम पंडित जी ने ये कहा है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं बात के जो अल्फाज है वो मेरे नहीं है। और अगर फिर भी मुस्लिम समुदाय को ऐसा लगता है कि पूनम कुछ पंडित ने शब्द ये किया, उसमें मेरे भी हैं, जो मैंने बोला कुछ शब्द उसमें मेरे भी हैं, लेकिन छेड़छाड़ की गई है, उसके लिए मैं फिर भी, मेरी जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है, तो मैं आपकी बेटी हूँ। बच्चे आपके भी गलती करते होंगे और मैं सबसे पहले आपकी बेटी हूँ, तो आप मुझे हाथ जोड़ करके मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और 14 महीने से मैं जानती हूँ इन चीजों को, मुझे नहीं पता सोशल का, मैं गांव से उठ करके आई हुई हूँ 14 महीने से। सिर्फ अगर मेरे अंदर इतना छल होता, इतना कपट होता, मेरी टिकटॉक की डांस की वीडियो और नाचने कूदने की जो बच्चे अपने घर में करते हैं, अगर मेरे अंदर छल कपट होता तो मैं सबसे पहले उनको हटाती, उनको डिलीट करती। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे छल नहीं आता। अगर आप लोगों को, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को मेरे शब्दों से क्षति पहुंची है, और मैं इस बात को इतिहास में रच करके जाऊंगी, जिस दिन इस देश से जाऊंगी रच करके जाऊंगी कि एक बेटी वो भी थी कि हिंदू मुस्लिम को एक करने में लगी रही थी। तब चलिए, ये मेरा आप लोगों से वादा है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आपकी बच्ची हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे अपने बच्चों को घर में माफ करते हो, मुझे भी कर दोगे। एक बात कही जाती है कि गलती को खुदा माफ कर देता है, तो एक गलती मेरी को पहली भगवान गलती माफ है। कर देता है। वही पूनम पंडित जी कह रही हैं कि मैं अपनी गलती अगर मुझसे हुई है तो मैं पूरे समुदाय से माफी बिल्कुल। चाहती हूँ। अगर मैंने किसी को हर्ट किया उसके लिए माफी बिल्कुल। चाहती हूँ। और मैं तमाम उन लड़कों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो पूनम पंडित जी की जो अदर वीडियो तो उनको शेयर कर रहे हैं, उनका अपना पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत मामला है, उनकी अपनी पर्सनल आईडी है, वो जो कुछ भी कर रही है उनका अपना मैटर है। प्लीज उसको किसी भी चीज को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये शेयर वाली ना बात करें। तो आंदोलन में भी जोड़ी गई थी। जो मेरे घर परिवार में मेरी शादी होती है, हमारे घर में जो शादी होती है सब बच्चे नाचते कूदते हैं, तो वो चीजें आंदोलन में भी वायरल करी गई थी। जब आंदोलन में मुझे हटाने की बात करी गई थी और आंदोलन के जो कुछ लोग थे उनको अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही थी, तो वो तब भी वायरल करी थी। तो मैं तो बोलूंगी कि वो मेरे डांस कूद की जो वीडियो मेरी पर्सनल है, वो मेरी पर्सनल जीवन है, पर्सनल मेरी लाइफ है। और अब मैं 14 महीने से बहुत कुछ चीजें सीख गई हूँ, अब भी बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक गांव से उठकर मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है, ना मैं राजनीति जानती, मुझे सेवा नीति का पता है। 13 महीने से जो आप लोगों के बीच में मैं हूँ, 13 महीने से जो आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, आपके बीच में मैं 13 महीने से हूँ। आप उन चीजों को देखो कि मैंने आपको कहाँ अपना नहीं माना, मैंने आपको कहाँ अपने से अलग किया, मैंने आपकी कहाँ आवाज नहीं उठाई। दिल्ली में आंदोलन हमारी बहन कर रही थी, मैंने क्यों उनकी आवाज नहीं उठाई। और ये क्या बोलते हैं, इसमें डिफेंस में एक बहन थी ठाकुर द्वारे की, क्या मैं उनके परिवार से नहीं मिली, क्या मैंने उनके लिए दिल्ली सीएम से बात नहीं की, क्या नहीं किया। आप मुझे 14 महीने का जो मेरा वो है, आप मुझे उसको आप मैंने देखा, उसके आगे तक के आप देखें, फिर भी मैं बहुत आपसे छोटी हूँ। और मेरे उन नौजवान साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि जब कोई बच्चा निकलता है भारत को एक करने की कसम खा करके, हिंदू मुस्लिम को एक करने की कसम खा करके, तो कृपया आप रोके नहीं, क्योंकि मेरे जैसा जो बच्चा होगा तो वो मजबूती से लड़ सकता है, लेकिन और जो बच्चे होते हैं और जो लड़कियां होती है ना,
तो वो इतनी मजबूत नहीं होती। अब तो मैं मजबूत हो गई हूँ। आंदोलन में जा करके इतना मेरा विरोध होकर के फिर भी मैं हमेशा निखर के आई हूँ। लाख बार मेरी बदनामी करने की कोशिश करी, फिर भी मैं निखर के आई हूँ। और मैं अब नहीं डरने वाली, ना मैं अब हटने वाली। जहां आपको मेरी जरूरत हो, आज भी मैं बुगराशी में हूँ, पूरे मुस्लिम समुदाय के बीच में हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं यहाँ नहीं आती, ठीक। और फिर भी अगर कोई और बेटी के साथ ऐसा होता है तो आप इतना ज्यादा वो नहीं कीजिएगा कि बच्चे को माफ कर देना, क्योंकि हर किसी में एकता भाईचारे की आवाज उठाने की ताकत नहीं होती। मैंने बता दिया कि पूनम पंडित जी की जो व्यक्तिगत लाइफ है उससे कोई भी छेड़छाड़ ना करे। एक वीडियो थी और हमारे वीडियो का जो सच था वो मैं जानना चाहता था। और मैं, क्योंकि मेरे चैनल पे एक वीडियो चल रही है, शाम से चल रही है, मैंने सबका रिएक्शन दिखाया था। सियाने के लड़कों ने जो कहा था कि पूनम पंडित मुर्दाबाद, तो अपनी क्लियरिफिकेशन पूनम पंडित ने दे दी है। आप लोगों ने सुन लिया है क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं मजहर खान फॉर एफएम टॉक गुजराती। जितने भी यहाँ पे अंकल बैठे हैं, मेरे चाचा ताऊ, सभी मेरे बड़े अपने हैं, सभी मेरे अपने हैं। और मैं आपको पूरा यहाँ से सिस्टम चलाते हो बुगराशी का, पूरे देश का। मेरे शब्दों से क्षति पहुंची तो मैं हाथ जोड़ के बहुत बढ़िया बोले मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अभी कुछ हमारे चैनल पे बोल दीजिए, कल से मैसेज आ रहे हैं आपके लिए मैडम। कर दो जी भैया शुरू। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और एक बार फिर मैं हाजिर रफी कुरैशी हिंदुस्तानी। कल से लेकर अब तक जिस लम्हे का हमें और हमारे दर्शकों को इंतजार था वो आ गया, क्योंकि मेरे पास इनबॉक्स भरा पड़ा है कि पूनम पंडित से कुछ सवाल कर लिए जाए, कुछ बात रख ली जाए। मैडम सारी बातें तो आपने बता दी, एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा। सलीमू सैफी आजाद समाज पार्टी के सियाने से कैंडिडेट थे, पर्चा कैंसिल हो गया। उनका पर्सनल मैसेज आया इस वीडियो को देखकर कि पूनम पंडित ऊपर से सेकुलर, अंदर से आरएसएस की आत्मा रखती है। अगर मैं आरएसएस की आत्मा रखती तो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, इतने दिनों से हम भाईचारे को बरकरार रखते हैं, इतने दिनों से हम ऐसा चीज कर रहे हैं। कहीं आरएसएस वाले जिस बात ही उन्होंने आरएसएस की कर दी, कहीं इस तरीके की चीजें ऐसा ना हो कि 2000 जो पहले जमाने में गई है ये चीजें खराब हो। तो इसलिए मैंने उस चीज के लिए बोला भी। और मैं इतनी राजनीति समझती भी नहीं हूँ। अभी आप भी जानते हैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है। अभी तो बहुत समझ गए मैडम, अब आपने धीरे धीरे समझ गई हूँ। आपने कहा कि 14 महीने में पूनम पंडित ने वो सब सीख लिया हाँ, जो राजनीति में होता है। और ये भी मुझे सिखा रहे हैं ये लोग, मुझे ये लोग सिखा रहे हैं, ठीक। तो मुझे सीखना भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ये अपने राजनीति इस्तेमाल के लिए। इन लोगों के जो मेरे सर पे हाथ है ना, इनके उठवाना मुझसे चाह रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि इनके हाथ मेरे से इनके हाथ तो ऐसे नहीं उठेंगे, क्योंकि मैडम गलत चीजें हमेशा जो है नहीं रहती हैं, बिल्कुल ईमानदारी आती है। लेकिन मेरा सवाल ये हाँ है जी, कि हजरत आपके पीछे बैठे हैं, ये बैठे, आपने बहुत सारे नाम लिए, जमाती से आप क्या समझती हैं? मुझे जमाती का मतलब ज्यादा नहीं पता है। हाँ। बस इतना पता है कि पूजा पाठ करना। जिस वर्ड पे मैं आपत्ति आपसे कर रहा हूं, आपके वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई, डजंट मैटर। जमाती बैठ मेरे घर पे कुत्तापंती कर रहे हैं। जमाती का एग्जैक्ट वर्ड या तो आप इनसे पूछिए। देखिए साजिद भाई आपके पास बैठे हैं, डॉक्टर इदरीस साहब हैं, हबीब भाई हैं और भी हैं। इनसे पहले आप पूछिए कि जमाती का वर्ड बोला। मैंने ये नहीं बोला कि जमाती उठ नहीं रहे। अच्छा, मैंने ये बोला रुक नहीं रहे। मैंने ये नहीं बोला अरे फौजान उस से भी वीडियो के साथ में छेड़छाड़ भी की गई है। मैंने ये बोला। देखिए बेबाक आवाज टीवी के दर्शकों को मैं पहले बता देना चाहता हूं, ना तो मैं अपने पास से एक अल्फाज जोड़ूंगा, ना पूनम पंडित के खिलाफ कुछ भी बोलूंगा, क्योंकि मैं अगर बेबाक बोलता हूं तो ईमानदारी से बोलने का जज्बा भी रखता हूं। फौजान भाई अपना मोबाइल दे दीजिए एक सेकंड के लिए, कोई भी है मेरे पास में, प्लीज लाइए, उठाइए इधर। अभी पूनम पंडित के वो सवाल का जवाब मैं आपसे दिलवाऊंगा जिसके लिए आपने मेरा मैसेंजर भर रखा है। थोड़ा जूम करिए, ये वो वीडियो है। हाँ, मुझे इतना मतलब भी नहीं पता, पर पूछ लूंगी। एक सेकंड, आप दर्शक जरा देखिए। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे तो पूजा पाठ का पता है। अपने को धर्म के बारे में
अच्छा अच्छा, उनके बारे में जानकारी देने मतलब पूजा पाठ के लिए इनवाइट करना, पूजा पाठ करना नहीं होता। अच्छा, मतलब जैसे पूजा पाठ नहीं करते तो इसकी दावत देना। हाँ बहुत आप बता रहे हैं। ये वो वायरल वीडियो था जो पूनम पंडित का वायरल हो रहा था। इनको नहीं पता कि जमाती का वर्ड क्या है, पूछने की कोशिश करते हैं। आखिरी के 3 वर्ड को मैं कोडिंग करता हूँ। इतना मारूंगी कि गवर्नमेंट भी नहीं मारेगी चप्पल से। मैडम एक मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अदालत के अंदर यह आदेश है कि जब तक जिस पर जुर्म साबित ना हो जाए उसको आप आरोपी कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे कोई भी। आपने बिना सोचे समझे चप्पल मारने के आदेश कैसे देती है? ये वीडियो के साथ में छेड़छाड़ भी हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात नहीं, सुन लीजिए, बेशक देहात में है, लेकिन इस चीज ऐसा नहीं है मेरी वीडियो पहली बार वायरल हुई है। बहुत लोगों की वीडियो वायरल होती है, छेड़छाड़ भी होती है। ठीक है, मुझे अभी इन्होंने बताया कि पूजा उसको दावत देना जमात का मतलब, मुझे मतलब भी नहीं पता है। तो इसीलिए जितने भी मेरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल नहीं पता। मैं श्रीमद् भागवत गीता सप्ताहपरायण की कसम खा करके बोलती हूँ कि मुझे जमाती का मतलब भी नहीं पता है। चलिए, अब इतनी बड़ी बात अगर पूनम पंडित ने कही है तो आप लोगों को यकीन भी करना पड़ेगा कि वाकई उनको जमाती का मतलब नहीं। मैंने सोचा कि भीड़ को इकट्ठा करना, मैडम वो दौर ही ऐसा था, आंदोलन करना, दौर ही ऐसा था, आंदोलन करना, भीड़ को इकट्ठा करना, उर्दू में आंदोलन करना उसको बोलते हैं। मुझे इतना नहीं पता था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, बाकी मैडम मैं बता देता हूँ। जमाती का एग्जैक्ट मीनिंग वो होता है जो लोगों को रब की तरफ आने की दावत देता है। जमाती का असली वर्ड वो होता है जो लोगों को भगवान से मिलाने की कोशिश करता है। जमाती का वर्ड वो होता है, मतलब होता है जो झूठ से, नफरत से, जिना से, बदकारी से लोगों को बचाने की दावत देता है। अब इस पर आप एक्शन दीजिए। मैं अपने सनातन धर्म से पढ़ी हुई हूँ। श्रीमद् भागवत गीता मैंने जितनी भी पढ़ी, जितना भी मैंने ज्ञान लिया, और हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र उसको माना जाता है। मैं श्रीमद् भागवत गीता की कसम खा करके बोलती हूँ कि मुझे जमाती का मतलब नहीं पता। और जमाती का मतलब खुदा से मिलाना होता है, तो मैं आपके एक दिन उस खुदा से मिलने वाली दावत में जरूर शरीक होंगी। अरे बहुत बड़ी बात कह रही। और देखिए, एक अपील मैं भी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मैसेंजर भरा हुआ था। मैं भी दिखाऊंगा अभी पूनम जी को। लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए कि पूनम पंडित का, और कल की टेक्निकल एरर ये था मैडम, 18 मिनट का आपका मेरा इंटरव्यू हुआ, लेकिन 9 मिनट का किसी टेक्निकल एरर की वजह से नहीं चल पाया। इसलिए लोगों ने ये कहा कि आपने बीच में, इंटरव्यू के बीच में आपने छेड़छाड़ कर दी, क्योंकि आप पूनम पंडित को सपोर्ट करते हैं। लोगों ने ये कहा। खैर, ये इल्जाम हमारे सर आंखों पे, हम डरते किसी से नहीं है, बेबाक बोलते हैं और बेबाक बात रखेंगे। मैं सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ, स्याना विधानसभा नहीं पूरे भारत में, कि जब बात खुदा से मिलाने की हो, उस ईश्वर के नाम लेने की हो, तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं आपसे जब भी, क्योंकि जब ऐसे लोगों की हालत खराब हो रही है तो अच्छे से हालत खराब की। चलिए मैडम, मैं समझता हूँ बहुत, क्योंकि खुदा से मिलाने वाले जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, जो जोड़ने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जब भगवान से मिलाने वाली बात है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो मुझे भी जरूर अब बुलाइएगा। और अब महबूब भाई हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि परमात्मा से मिलाने वाली बात को कहते हैं, तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा। बाकी मैं सभी मुस्लिम समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं सभी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझे परमात्मा की कसम, श्रीमद् भागवत गीता की कसम, मुझे जमात का मतलब भी नहीं पता था। चलिए। अभी तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। 2 साल पहले तो और छोटी थी तुम। हाँ जी। और 2 साल पहले, अरे चाचा, 2 साल पहले ही तो पूनम पंडित बड़ी हुई हैं। इससे पहले छोटी थी। ये 2 साल जी, जरा लगी, जरा फोकस में। आज ये कुछ और ऐसे बोलिए। आज ये कुछ और बड़ी हुई है। कैसे? अब ये बच्ची मोबाइल किसका था? भी गलती कर सकता है। अब इन्हें पता नहीं था जमात की लाइन का, हमारी लाइन क्या है। ये हमारी लाइन है दीन की दावत देना, दीन की तरफ लोगों को लाना, लोगों की खिदमत करना। अब इस बच्ची को पता नहीं, इसने अनजाने में अगर कुछ कह काली टोपी वाले हैं आप ही अपील कर दीजिए स्याना विधानसभा की जनता से कि भैया पूनम पंडित ने जो कुछ कहा है वीडियो में, वो या तो गलत है या गलती से कह दिया, अपील कर दीजिए। अरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ सभी से कि पूनम पंडित ने, इस छोटी बच्ची ने जो भी कुछ कहा है वो भूल से कह दिया, और इसके लिए अपनी माफी भी मांग रही है। और इसको ये मैं गुजारिश करूंगा कि सभी से माफ कर दें,
और मेरी तरफ से भी पूरी गुजारिश है आपसे कि भाई मुझे भी माफ करें और इन्हें भी माफ करें। चलिए, पूनम पंडित के ये आंसू जरा फोकस करो। पूनम पंडित के आंसू झूठे तो नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशनल जब भी आदमी होता है वो सच ही बोलता है। ज्यादा नहीं लेंगे मैडम अब टाइम आपका, ज्यादा इमोशनल कर दिया। बेबाक आवाज में भी आपकी बात मांगता है, क्योंकि आप बेबाक बोली है तो जरा थोड़ा सा बेबाक बोलने वाली है बस। चलिए, दो बहुत हो गया आपका ये। अब मुझे ऐसा लगता है जी कि जब मैं राजनीति में हूँ ही तो मुझे सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, और आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिएगा कि मुझे अपने भी आप ग्रंथ पढ़ाएं। मेरा सिख समाज के लोगों से भी अनुरोध है कि वो भी मुझे अपने ग्रंथ पढ़ाएं। और मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने ग्रंथ कुछ तो पढ़ी हुई हूँ, कुछ और पढ़ूंगी, और मैं ईसाई ग्रंथ भी पढ़ूंगी, क्योंकि पता नहीं लोग मुझे कहाँ से कहाँ अटका दे। तो मैं सभी ग्रंथ मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो गया अब, क्योंकि क्या करें, सिस्टम ही ऐसे हो गए। चलिए मैडम, अब बहुत होगा ये, सुबह से जवाब देंगे आप इसका, छोड़िए ना। चलिए चलिए, हम कहते हैं अपने कैमरे के सामने, छोड़िए बहुत हुआ मैडम, इतना तो इमोशनल हम भी नहीं करना चाहते थे आपको। 2 सवाल और ले लो, मैं साजिद भाई के पास आऊंगा। 2 सवाल मेरे इनकम्प्लीट रह गए थे कल, उन सवाल मैडम थोड़ा राजनीतिक हो जाएगी अब जरा, और वही जो आपकी दहाड़ है ना, देखिए मेरे दर्शकों ने कल आपको पसंद किया है, आप दहाड़ दिखा दीजिए थोड़ी सी। नहीं, अब ये भी बात आपकी जिम्मेदारी हो गई मुस्लिम समुदाय के लोगों की कि कभी आगे ऐसी कोई चूक मुझसे ना हो जाए, क्योंकि मुझे मतलब उर्दू के नहीं आते, मुझे पढ़ने तो आते हैं, अलिफ बे पे पढ़ने तो आते हैं मुझे, लेकिन मुझे मतलब नहीं पता है। तो आप मुझे वो चीजें सिखाएं भी, कहीं ये फिर से कुछ गड़बड़ ना करे। चलिए साजिद भाई बोल दीजिए कुछ, मैडम का बहुत कुछ सुबह से बहुत सारे बच्चे बोल दीजिए। बिल्कुल बेबाक बोलने वाली है, जो बात कहती हैं लड़ाई लड़के आ रही हैं। और आज इन्होंने अपनी बात कही कि वो एडिट हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, क्योंकि ये चैनल पे चल रहा है, वायरल भी कर रहे हैं लोग। राजनीतिक मामला है। पूनम पंडित जी 18 तारीख में सियाने आई, 21 में पर्चा भरा गया, आज 29 तारीख हो गई है। ये कल जो है ये राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक है। और ये जिन्होंने बनाया है, करा है ये एडिट करके, तो ये चलता रहेगा। तो हमारे राहुल गांधी को बता दिया उन्होंने कि ये आलू से सोना बनेगा, आगे पीछे की बात नहीं बताएंगे ये लोग। ये बिल्कुल। अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ भाई, देखिए अब आप ये मत कहिए कि पूनम पंडित ने जब माफी मांगी थी है उनको नहीं पता, जाने में चूक होगी, तो आप ये मत कहिए कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए। आप जिगरी के साथ में कैमरे पर बोलिए पूनम पंडित से चूक हुई है, माफ नहीं। वो कह दिया, कह दिया उन्होंने, मान लिया, ठीक है कि अगर छेड़छाड़ हुई है तो, नहीं हुई है तो मेरी वीडियो है, मैं इसके लिए जो है सॉरी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर इदरीस साहब भी इन्हीं की आवाज पे हैं, एक सवाल इनसे भी। डॉक्टर साहब, इमोशनल मोमेंट हो गया, बहुत सारा ये पिछले काजू सब आए हुए हैं, थोड़ा कुछ माहौल लाइट कर दीजिए। हाँ साहब, देखो सुबह से जो मैं सुन रहा हूँ और आप पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि कोई एक चीज की एक हद होती है। अब जैसा भी वीडियो बना है, जहाँ से भी बना है, इसकी कोई सत्यता तो अभी आई नहीं है हमारे पास में। वो कह रही है कि एडिट हुई है, या उन्होंने कहा है कि भाई मुझसे गलती भी हो सकती है, इसको बड़ा इशू ना बनाया जाए। और क्योंकि जब चुनाव आता है, आप पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, ये सब बातें होती है, पूरी मीडिया के अंदर चलती है, सोशल मीडिया पे चलती है, और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और कुछ नहीं है। हम जाने में अनजाने में हम भी ये बात कह देते हैं, आप भी कोई बात कह देते हैं, उसको शूट करके उसको एडिट करके ये एक बदनाम करने की कोशिश है। और जैसा वो चीजें तो नहीं दिखाई थी लोगों ने, वो चीजें तो नहीं दिखाई थी। इन्हीं लोगों ने, यहीं के जिन्होंने वायरल किया, जब एक APJ अब्दुल कलाम जी को ये दास्ता में जो है, उन्होंने क्या बोला था, कुछ बोला था उन्होंने, क्या कुछ अरे मैडम, देश का दुर्भाग्य तो यही है, मुस्लिमों के साथ तो सब राजनीति करते आ रहे हैं, आप कहाँ छूती रहेंगी? नहीं सुनिए, तब हमने बोला था उनके खिलाफ, तब मैंने उनके खिलाफ बोला था। मैंने कहा अरे मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ, मेरा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी का अपमान करूं। APJ अब्दुल कलाम वो थे जिन्होंने देश को इतनी सारी चीजें, इतना देश को महान बनाया, तब तो मैंने ये भी बोला था। लेकिन ये चीजें नहीं दिखाएंगे। लेकिन उस बात का मतलब भी, एक हमारे पत्रकार है, हमारे भाई है मोहम्मद अरबाज ऑफिशियल, तो पहले मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भैया, वो कहने लगे कि मुझे अपना वक्तव्य दीजिए इस बात पे। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि भाई जिहादी का मतलब क्या होता है, मुझे जिहादी का मतलब नहीं पता था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस पे वक्तव्य तो ले रहे हो, लेकिन मुझे बताओ तो इसके हिंदी में मतलब क्या है। तब मोहम्मद अरबाज भाई ने मुझे बताया कि मैडम इसका मतलब गलत होता है,
लेकिन अब एपीजे अब्दुल कलाम कैसे थे उन्होंने मुझे बताया ऐसे थे ऐसे, इसका मतलब ये होता है, कैसे थे वो आपकी नजरों एक में? बात नहीं क्लियर थे? कर दूं मैडम, मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो है कान थोड़ा बेबाकी से बोलना है। जिहादी का मतलब भी आपको गलत बता अपने नर्व पर कंट्रोल कर जिहादी का एक सेकंड भाई प्लीज, जिहादी का मतलब भी गलत बता दिया गया। जिहादी का मतलब वो है जो सब कुछ छोड़कर खुदा की भक्ति में या भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, जिसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता, जो सिर्फ और सिर्फ रब को राजी करने के लिए अपने जिहाद के लिए निकलता है या अपनी इज्जत, अपनी आबरू और अपने परिवार को बचाने के लिए निकलता है, वो जिहाद देता है। जिहादी का मतलब वहां पे नहीं होता। नहीं, उन्होंने गलत बोला था ना, वो जो वो थे सीतानंद, क्या नाम था उनका, नरसिम्हानंद, सत्यानंद सरस्वती जो भी थे, उन्होंने गलत बोला था ना, एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ बोला था, उनके महान व्यक्ति के खिलाफ। तो तब तो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को सपोर्ट किया था, पूरे समाज को सपोर्ट किया था, लेकिन वो चीजें नहीं दिखाएंगे इन चुनावों में। और इस बात की वीडियो भी बहुत वायरल है, जब ढूंढेंगे तो ही निकल पाएंगी, पीआरबी न्यूज पे, अरबाज ऑफिशियल पे, इन चैनलों पे। तो ये चीजें गलत दिखाते हैं चुनाव के समय में, लेकिन हमें अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं जानते जरा सी भी, लेकिन ऐसा ही लोग करते हैं। धीरे धीरे हम भी इनसे सीखेंगे कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हमें एक्टिव रहना है, हमें बहुत एक्टिव रहना है। ठीक है मैडम, मेरा मन तो था 2 घंटे का लाइव, एक आखिरी मैसेज उन विरोधियों को और उन लोगों को जिन्होंने वीडियो वायरल करा या जो आपके साथ सियाना विधानसभा में चुनाव लड़ ले, आखिरी मैसेज आप दे दीजिए। मैं उनको बस ये आखिरी मैसेज देना चाहूंगी कि मैं इनके बीच में हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आप जैसे लोगों से है और आप लोग बदनाम ऐसे लोगों को कर दोगे। और सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भी ये मेरा घर है और कल भी ये मेरा घर था और आगे भी रहेगा, और इस बात का भी मैं इतिहास लिखकर ही मरूंगी, पहले नहीं मरूंगी, कि मैं, वो मेरे शब्द थे, वो मेरे वर्ड थे जी। जब जब बात हिंदू मुस्लिम की इन्होंने की तो मैंने जोड़ने की बात की। अभी गुड़गांव में इतना मसला चल रहा था, कैड़ा, ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, संघी लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो मैंने परमात्मा का नाम लेने के लिए ये बोला पीआरबी चैनल के माध्यम से कि आइए, आपका मेरा घर आपको परमात्मा के नाम लेने के लिए खुला पड़ा है। जो चला था ना गुड़गांव में भी नमाज वाले भाइयों को हटाया जा रहा था, तो मैंने ये बोला था कि आप मेरे घर आइए, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम मेरे घर से लीजिए। ये चीज नहीं दिखाएंगे वो लोग। चलिए